मैंने कम चीनी कहा था, फीकी नहीं। इतनी सी बात भी याद नहीं रहती तुम्हें? पायल। अभी ठीक कर देती हूँ माँ जी, बस 1 मिनट। अमित और पायल। घर संभालना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ मायके जैसी डील नहीं चलती। हरीराम धीमे संतुलित स्वर में। धीरे धीरे सीख जाएगी। सीख जाएगी तो अच्छा है, पर घर कोई सीखने की पाठशाला नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये थी पायल, जिसकी शादी इस घर में 2 साल पहले हो गई थी। पर परिवार वाले अभी तक उसे अपना नहीं बना पाए थे। ये बात सब शुरू में ही कहते हैं, बाद में असली रंग दिखता है। माँ सही कह रही हैं। छोटी बातों को हल्के में मत लिया करो पायल। पर वे अपने संस्कारों की वजह से चुप बैठी थी। उसे बचपन से सिखाया गया था, घर जोड़ना रखना, भले ही खुद को थोड़ा तोड़ना पड़े। समय बीता गया, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक पायल कभी कपड़े धोती, कभी रोटियां बेलती। पायल कभी झाड़ू लगाती। दाल में नमक ज्यादा है। तुम्हें स्वाद का भी अंदाजा नहीं है क्या? मैं दूसरी बना देती हूँ माँ जी। और मेरी गुलाबी चुन्नी प्रेस क्यों नहीं हुई? घर में किसी को मेरी भी परवाह है या नहीं? अभी कर देती हूँ दीदी, मैंने सोचा पहले खाना। बहाने मत बनाओ, काम समय पर होना चाहिए। अमित ऑफिस से आते ही जूते उतारते हुए। पानी कहाँ है? मैं रोज आकर खुद क्यों मांगूं? तुम्हें पता नहीं होता मैं कब आता हूँ। अभी लाई अमित, बस रोटी उतार रही थी। हर बात में बस अब भी थोड़ी देर। समय की कोई कीमत है या नहीं? तीनों ने आदत का रूप ले लिया। गलती हो या न हो, दोष पायल का ही निकलता। और सबसे गहरी चोट उसे तब लगती जब उसका अपना पति भी उसकी बात सुने बिना फैसला सुना देता। अमित, क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ? मैं सुबह से रात तक लगी रहती हूँ, फिर भी सब नाराज ही रहते हैं। तुम हर बात को दिल पर क्यों लेती हो? अगर माँ कुछ कह देती हैं तो उसमें तुम्हारी भलाई ही होती है। भलाई में इतना ताना होता है क्या? मैं कोशिश करती हूँ पर कोई देखता ही नहीं। देखो, घर में शांति चाहिए। मुझे शिकायतें सुनने की आदत नहीं है। जो कहा जाए बस वैसा करो। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस चाह रही थी कि आप एक बार मेरी बात सुन लें। मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये रोने धोने से कुछ नहीं बदलने वाला। उस रात पायल ने पहली बार समझा कि अकेलापन भीड़ में भी मिल सकता है। कमरे में पति था, घर में लोग थे, फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ चुप्पी आई। अगली सुबह। पायल, सूरज सिर पर चढ़ आया क्या? बहुएं ऐसे घर चलाती हैं? माँ जी, मैं 5 बजे से जाग रही हूँ, आटा गूंथ रही थी। तो क्या एहसान कर रही हो? इस घर की बहू हो, कोई मेहमान नहीं। माँ, रहने दीजिए। इनसे जितना हो रहा है वही बहुत है। दीदी, अगर कुछ कमी है तो बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। तुमसे कहा जाए तभी करोगी। समझदारी भी कोई चीज होती है। बस करो। सुबह सुबह इतना कहने की क्या जरूरत है? आप बीच में मत बोलिए जी। बहू को अभी से सिर पर चढ़ाएंगे तो कल हमें ही जवाब देगी। घर के बड़े होने के बावजूद हरिराम की आवाज दीवार से टकराकर लौट आती। इस घर में सच देखना सबको आता था, कहना किसी को नहीं। माँ, मेरा टिफिन तैयार है या नहीं? मुझे देर हो रही है। ये लीजिए, सब्जी गरम ही रखी है। उम्मीद है आज नमक ठीक होगा। कल ऑफिस में भी शर्मिंदा होना पड़ा था। मैंने तो कल आपने खाना पूरा खाया था। अब मुझसे बहस करोगी? एक एक शब्द पायल के मन पर खरोंच छोड़ रहा था। फिर भी उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। शायद उसे उम्मीद थी कि सहतैसते एक दिन ये घर उसे अपना लेगा। मैं बहस नहीं कर रही, बस समझाना चाह रही थी। बहुओं का काम समझाना नहीं, सुनना होता है। याद रखो पायल, इस घर के नियम हम तय करते हैं। जी माँ जी। उसने फिर सिर झुका दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक गहरी, थकी हुई चुप्पी थी। उसे नहीं मालूम था कि इस घर की हवा बहुत जल्द बदलने वाली है। इसी आंगन में एक और दुल्हन आने वाली थी, और उसके आने से बरसों से दबा अन्याय पहली बार खुली आंखों से देखा जाएगा। उसी बुझी रसोई से अगले कुछ दिनों में इस घर की नई कहानी शुरू हुई।
छोटे बेटे रोहित की शादी तय हो चुकी थी और जिस दहलीज पर अब तक सिर्फ आदेश गूंजते थे, वहां जल्द ही एक नई आवाज आने वाली थी। पायल, मिठाई के डिब्बे बांध दिए? बारातियों के तौलिए अलग रखे कि नहीं? माँ जी सब कर दिया, बस फूलों की थाली सजानी बाकी है। वाह भाभी, शादी घर में है और चेहरा ऐसा बना रखा है जैसे मातम हो। मैं बस काम पूरा कर रही हूँ रानी। महेश, बड़ा बेटा, काम ही तो है तुम्हारा, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेहमान आएंगे, सब ठीक दिखना चाहिए। पायल ने फिर वही किया जो वो हमेशा करती थी। दिल के भीतर की आवाज दबाई और हाथों की रफ्तार बढ़ा दी। मगर इस बार घर में आने वाली लड़की सिर्फ सजी हुई दुल्हन नहीं थी, देखने समझने वाली आंखें भी साथ ला रही थी। रोहित की दुल्हन थी नेहा, शहर में पली, पढ़ी लिखी, समझदार और सबसे बड़ी बात, चुप्पी के पीछे छुपे दर्द को पहचानने वाली। ये घर बड़ा है, पर न जाने क्यों यहाँ की हवा थोड़ी भारी सी लग रही है। अरे शादी का घर है, थकान होगी सबको, तुम बस आराम से रहना। वो भाभी सबको संभाल रही हैं, पर कोई उन्हें संभालता भी है क्या? तुम नहीं हो नेहा, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। आओ नेहा, सावधान, दहलीज थोड़ी ऊंची है। धन्यवाद दीदी, आपने हाथ न पकड़ा होता तो मैं सच में लड़खड़ा जाती। पायल, नई बहू को कमरे तक छोड़ो और फिर रसोई में आ जाना, अभी बहुत काम बाकी है। रानी हंसकर, हाँ, हमारी बड़ी भाभी तो बिना रुके चलने वाली चक्की है। इतने मेहमानों में भी ये अकेली ही सब कर रही हैं। तुम अभी बैठो, थक गई होगी। नेहा ने उस एक पल में बहुत कुछ देख लिया। पायल के हाथों की रूखी त्वचा, आंखों के नीचे गहरी थकान और चेहरे पर वह मुस्कान जो अपनापन नहीं, आदत से आती है। मेहमान जा चुके हैं, आंगन में कुर्सियां उल्टी पड़ी हैं। पायल रसोई में बर्तन मांज रही है। नेहा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उसे देखती है। दीदी, आप अभी तक जाग रही हैं? सब तो अपने कमरों में जा चुके। शादी के बाद यही होता है, काम थोड़ा ज्यादा है बस। तुम जाओ, आराम करो। थोड़ा ज्यादा? आपके हाथ कांप रहे हैं। सुबह से मैंने आपको बैठते नहीं देखा। आदत हो जाती है नेहा। आदत हर चीज की नहीं होनी चाहिए दीदी, खासकर बेइज्जती की तो बिल्कुल नहीं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मैंने देखा है, सबके लिए आप दौड़ती हैं, फिर भी कोई आपको इज्जत से नहीं बुलाता। ये ठीक नहीं है। घर चलाने के लिए बहुत कुछ निगलना पड़ता है। तुम अभी नई हो, समझ जाओगी। नहीं दीदी, शायद मैं यही समझने आई हूँ कि गलत को गलत कहना भी घर बचाने का हिस्सा होता है। पायल ने पहली बार किसी को अपने लिए बोलते सुना था। उसके भीतर कहीं उम्मीद की बहुत छोटी, बहुत डरी हुई लौ जली। अगली सुबह नेहा, अब तुम इस घर की छोटी बहू हो। एक बात शुरू में ही समझ लो, घर में बड़ी छोटी का लिहाज बहुत जरूरी होता है। जी माँ जी, बिल्कुल। तो फिर ये भी समझ लो कि पायल को डील दोगी ना तो सिर पर चढ़ जाएगी। इसे काम बोलकर करवाना पड़ता है। माँ जी, मैंने क्या। तुम बीच में मत बोलो। हाँ नेहा भाभी, हमारी बड़ी भाभी को थोड़ा कस कर रखना पड़ता है, नहीं तो रो रो कर माहौल खराब कर देती हैं। आप लोग मुझसे क्या कह रही हैं? यही कि तुम भी इसे समझाओ, टोको, काम में लगा कर रखो। नई बहू की बात कभी कभी ज्यादा असर करती है। घर ऐसे ही चलता है। माँ जी, माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखाकर अपना सम्मान नहीं बनाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि दीदी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। मैंने आते ही देखा है, सब काम ये करती हैं और बदले में इन्हें ताने मिलते हैं। ये गलत है। अभी आई नहीं ठीक से और हमें ही सीख देने लगी। नेहा, रहने दो, बात बढ़ जाएगी। बात पहले से बड़ी हुई है दीदी, बस कोई बोल नहीं रहा था। रोहित की बहू, अपनी हद में रहो। हमारे घर के तरीके हमें मत सिखाओ। अगर घर का तरीका किसी एक इंसान को रोज तोड़ना हो, तो वो तरीका बदलना चाहिए माँ जी। रसोई की हवा अचानक भारी हो गई। बरसों से एक तरफा चलने वाली आवाजों के बीच पहली बार किसी ने प्रतिरोध रखा था
और वह भी उसी घर की नई बहू ने। नेहा, ये क्या तरीका है? शादी को 2 दिन हुए हैं और तुम माँ से बहस कर रही हो। मैं बहस नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। जो मैंने देखा वही कहा। हर बात देखना और हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। रोहित, उसे मत डांटो। उसने बस। भाभी प्लीज, आप बीच में मत पड़िए। नहीं दीदी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर चुप रहना ही इस घर का नियम है तो ये नियम गलत है। देखा, शहर की पढ़ाई यही सिखाती है, बड़ों के सामने जुबान चलाना। शहर ने मुझे बस इतना सिखाया है कि अन्याय को परंपरा कहकर सही नहीं बनाया जा सकता। पायल का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि नेहा भी उसी चक्की में पिस जाएगी जिसमें वह बरसों से पिस रही थी। नेहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, माँ से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मैं तब मांगूंगी जब गलती मेरी होगी। सच बोलना गलती नहीं है। ठीक है, अगर तुमने इस घर के ढर्रे को चुनौती दी है तो अब इस घर का असली रंग भी देख लेना नेहा। नेहा ने पायल का हाथ थाम लिया। ये पकड़ छोटी थी, मगर उसमें बरसों की चुप्पी से टकराने की ताकत थी। अगले ही पल आंगन में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजी और घर का तनाव एक नए मोड़ पर जा पहुंचा। दरवाजे पर गूंजे वे भारी कदम राकेश के थे। पायल का पति, जो अक्सर चुप रहकर भी अन्याय का हिस्सा बना रहता था, अब सामने खड़ा था और घर में जमा जहर जैसे एक साथ बोलने को तैयार था। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? बाहर तक आवाज जा रही है। तमाशा हमने नहीं, तुम्हारी देवरानी ने किया है। आते ही घर के नियम सिखाने लगी है। भैया, इसे समझाइए। माँ से उल्टा जवाब दे रही है और भाभी को सिर चढ़ा रही है। मैं किसी को सिर पर नहीं चढ़ा रही, बस इतना कह रही हूँ कि पायल दीदी इंसान है, नौकरानी नहीं। हर बात पर अपमान गलत है। और ये सब इसकी वजह से हो रहा है। पायल, तुमने ही इसे भड़काया होगा। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं कहा। नेहा ने जो देखा वही बोल रही है। देखा, अब इस घर की बहुएं हमें सिखाएंगी कि घर कैसे चलता है। घर डर से नहीं, सम्मान से चलता है। और अगर सच सुनना आपको बगावत लगता है तो हाँ, मैं बागी हूँ। नेहा, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरा घर है। और मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी संपत्ति नहीं। चिल्लाकर आप गलत को सही नहीं बना सकते। ठीक है, आज से रसोई अलग नहीं होगी, आराम नहीं होगा, और पायल के साथ साथ तुम भी सारा काम करोगी। तब समझ आएगा घर चलाना। माँ जी, नेहा को मत घसीटिए। जो कहना है मुझसे कह लीजिए। नहीं दीदी, अब हर चोट अकेले नहीं सहनी पड़ेगी। जो होगा साथ होगा। उस एक वाक्य ने पायल के भीतर दबे बरसों के आंसू हिला दिए। पहली बार किसी ने उसके लिए नहीं, उसके साथ खड़े होने की बात कही थी। महेश, बहुत नाटक हो गया। कल से दोनों बहुएं सुबह 4 बजे उठेंगी। जरा ढंग आ जाएगा। और पायल, अगर घर की शांति बिगड़ी तो याद रखना, तुम्हारे लिए यह घर और मुश्किल कर दूंगा। मैंने कब शांति बिगाड़ी है? यही तो बात है, जो बोलता नहीं उसी पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है। दिन बीतने लगे, पर घर का जहर कम नहीं हुआ। काम बढ़ा दिया गया, ताने तेज हो गए, मगर नेहा हर चोट के बीच पायल के पास खड़ी रही। नेहा, तुम क्यों मेरे लिए इतना सह रही हो? नई नई शादी है तुम्हारी, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। अगर मेरी खुशी किसी और की बेइज्जती पर टिकी हो तो ऐसी खुशी से अच्छा सच का साथ है दीदी। सच का साथ देने वालों को यह घर माफ नहीं करता। मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। डर मुझे भी लगता है, पर डर के कारण गलत को सही नहीं कहूंगी। दिन बीते चले गए और पूजा की शादी पास आने लगी, और आज पूजा की शादी का दिन था। भाभी, मेरी साड़ी अभी तक प्रेस नहीं हुई। हर काम में इतनी देर क्यों लगती है? अभी करती हूँ पूजा, रसोई का काम पूरा करके। बहाने मत बनाइए, शादी मेरी है, सब पहले होना चाहिए। पूजा, दीदी सुबह से अकेली काम कर रही हैं। बात कहने का तरीका थोड़ा नरम भी हो सकता है। वाह, अब मुझे बोलना भी तुम सिखाओगी? शहर से आई हो तो खुद को बहुत समझदार मत समझो। नेहा, शादी के घर में बहस नहीं होती, जो कहा जाए वही करो। पूजा की शादी धूमधाम से हुई। विदाई में आंसू थे, गले मिलना था, दुआएं थीं। पर पायल के मन में एक अजीब सी टीस भी थी, जैसे समय कोई अनकहा हिसाब लिख रहा हो। रानी का फेला दिन ससुराल में। आओ बहू, घर में कदम रखो। बस एक बात,
हमारे घर के नियम बहुत साफ हैं। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबका मान रखने की। ननद सीमा। कोशिश? यहाँ कोशिश नहीं, परफेक्शन चाहिए। हमारे घर में डील नहीं चलती। जी, मैं सीख जाऊंगी। पहले दिन की मिठास दूसरे ही दिन उतर गई। आवाजें बदल गई, चेहरों की गर्माहट गायब हो गई और पूजा ने अपने ही शब्द किसी और की जुबान में सुनने शुरू कर दिए। चाय इतनी फीकी, मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? बस सजना संवरना आता है। सीमा हंसी उड़ाते हुए। माँ, मैंने पहले ही कहा था, इसे काम की आदत नहीं होगी। मैं दोबारा बना देती हूँ। इतनी सी बात है। इतनी सी बात? घर संभालना तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? जवाब भी देती है। माँ सही कह रही हैं। पहले सीखो फिर बोलना। हमारे घर में ऊंची आवाज पसंद नहीं। मैं ऊंची आवाज में नहीं बोल रही, बस समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे वाह, बिल्कुल वही अंदाज, जैसे गलती भी करे और खुद को सही भी साबित करे। पूजा के कानों में अचानक अपने घर की रसोई गूंज उठी। वही ताने, वही काटने वाले वाक्य, वही घुटन। बस इस बार निशाना कोई और नहीं, वो खुद थी। क्या क्या पायल भाभी भी ऐसे ही महसूस करती थी? क्या बड़बड़ा रही हो? काम पर ध्यान दो। जी, अभी करती हूँ। उस रात पूजा पहली बार बिना खाए सोई। तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए उसे अपनी हर वह बात याद आई जो उसने कभी पायल से कही थी, और हर याद अब चाबुक बनकर उसी पर पड़ रही थी। भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अगर यह वही दर्द है, तो आप इतने साल कैसे जीती रही? अमित। सुबह 5 बजे उठ जाना। माँ नाराज है और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे घर की इज्जत खराब करो। दरवाजे के उस पार बंद होती आवाज के साथ पूजा को पहली बार समझ आया। इज्जत के नाम पर चुप कराई गई औरत की सांस कैसी घुटती है। और उसी घुटन में उसके मन में एक चेहरा उभरा, पायल का। मुझे मुझे भाभी से बात करनी होगी, अभी, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अगले ही पल उसके फोन की स्क्रीन अंधेरे में जली और उस पर सास का एक सख्त संदेश चमका। मायके फोन करने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। पूजा के हाथ कांप गए। अब आईना सामने था और उससे नजर बचाने की कोई जगह नहीं थी। भाभी, उठाइए, प्लीज उठाइए, मुझे आपसे अभी बात करनी है। पूजा, इतनी रात को क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भाभी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत बड़ी माफी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। पूजा, पहले सांस ले। साफ साफ बोल, किसी ने कुछ किया है क्या? आज दरवाजा बाहर से बंद किया गया, फोन करने से रोका गया, हर बात पर ताना मिला, और बस एक रात में मेरी हालत ऐसी हो गई। आप तो इतने साल कैसे जीती रही? वो सवाल जो कभी ताने की तरह भाभी पर फेंका जाता था, आज पश्चाताप बनकर पूजा की अपनी छाती पर गिर रहा था। जी नहीं रही थी पूजा, बस घर टूटे नहीं, इसलिए खुद टूटती रही। हर सुबह यही सोचकर उठती थी कि शायद आज सब बदल जाएगा। पूजा रोते हुए। और मैं तो माँ के साथ खड़ी रही, आपकी थाली अलग रखी, आपकी बात काटी, आपको नौकरानी की तरह काम करवाया। मैं कैसी इंसान थी भाभी? गलती मान लेना आसान नहीं होता। तू आज जो महसूस कर रही है वही सच है, अब उससे मुंह मत मोड़। सुबह सुबह किससे रो रो कर घर की बातें कर रही है बहू? घर की बातें नहीं माँ जी, घर के पाप बोल रही हूँ, और आज मैं चुप नहीं रहूंगी। पूजा, दरवाजा खोलो और ड्रामा बंद करो, अभी के अभी। ड्रामा? जब भाभी रोती थी तब भी आपने यही कहा था। आज मेरे साथ हुआ तो समझ आया कि जुल्म को घर की इज्जत कह देना कितना आसान है। ससुर हरिराम। ये सब क्या सुन रहे हैं हम? पूजा, तू कहना क्या चाहती है? पूजा साफ और टूटे हुए के साथ। यही कि मैंने पायल भाभी के साथ बहुत अन्याय किया। माँ जी के कहने पर अपने घमंड में मैं भी उन्हें दबाती रही। आज मेरी ससुराल में मेरे साथ वही हो रहा है। वही शब्द, वही ताने, वही घुटन। सच जब पहली बार खुलकर बोला जाता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे घर की दीवारों को हिला देता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गईं तुम्हें। बहू को समझाना प्रताड़ना हो गया। घर चलाना है तो नियम होंगे। पायल। माँ जी,
नियम और अपमान में फर्क होता है, सेवा और गुलामी में फर्क होता है। आपने वह फर्क कभी माना ही नहीं। भाभी आप बीच में मत पड़िए, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। यही तो सालों से सुनती आई हूं अमित। घर की बात घर में रहे, ताकि जुल्म भी घर में रहे, आंसू भी घर में रहे और अपराधी बेदाग रहें। और अब ऐसा नहीं होगा। मैंने महिला हेल्पलाइन और प्रोटेक्शन ऑफिसर से बात कर ली है। शिकायत दर्ज हो रही है। सास कमला। नेहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने ही घर को थाने तक ले जाएगी? घर घर वह होता है जहाँ इंसान सुरक्षित हो, जहाँ बहू को इंसान समझा जाए, जहाँ चुप्पी को संस्कार और डर को मर्यादा न कहा जाए। नेहा बात को इतना मत बढ़ाओ, समझदारी से भी तो सुलझ सकता है सब। जब मैंने समझदारी से कहा था कि जेठानी पर हुक्म मत चलवाइए, तब तुमने मुझ पर चिल्लाया था। जब अन्याय रोज हो तो शिकायत बढ़ाना नहीं, रोकना कहलाता है। ससुर हरिराम। क्या क्या सच में बात यहां तक पहुंच गई? हमने इतने साल कुछ देखा ही नहीं। पायल फोन पर। देखा था बाबूजी, बस मानना नहीं चाहा, क्योंकि मान लेते तो रोकना पड़ता, और रोकते तो घर के अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता। भाभी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे एक शब्द से आपका एक भी घाव नहीं भरेगा। फिर भी माफी शब्द से नहीं, साथ से पूरी होती है। अगर सच में पछतावा है तो आज सच के साथ खड़ी रहे। महिला अधिकारी फोन पर। औपचारिक। हमें शिकायत प्राप्त हो गई है। घरेलू प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और नियंत्रणकारी व्यवहार के मामले में बयान दर्ज होंगे। पीड़िता की सुरक्षा प्राथमिकता है। नेहा, फोन काट दे। बात बाहर जाएगी तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी जुल्म से होती है, शिकायत से नहीं। शिकायत तो बस सच को नाम देती है। भाभी मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी वही कर रहा हूं जो गलत है। अधिकार प्यार से बनता है अमित, डर से नहीं। और पति होना किसी को छोटा करने का लाइसेंस नहीं होता। नेहा, मैंने भी तुम्हारी बात नहीं समझी। तुम सही थी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। अब भी खड़े हो सकते हो, सच से भागना बंद करो। बहू नहीं, पायल बेटी, हम सब ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैं घर का बड़ा होकर भी चुप रहा। मेरी चुप्पी भी अपराध थी। पायल, मैंने तुझे बहू नहीं, बोझ समझा। तेरी सहनशीलता का फायदा उठाया। आज जब पूजा के मुंह से वही दर्द सुना तो लगा जैसे आईना सामने रख दिया गया हो। भाभी, मैं आपकी दोषी हूँ। मैं भी, अगर हो सके तो एक मौका दीजिए सुधारने का। माफी का क्षण आसान नहीं था। वह आंसुओं से भरा था, शर्म से झुका था और सच की कठोर रोशनी में खड़ा था। मैं सब भूल जाऊंगी, ऐसा वादा नहीं कर सकती। जो टूटा है उसे जुड़ने में समय लगेगा, लेकिन अगर सच में बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है, अन्याय को अन्याय कहना। कानूनी प्रक्रिया चलेगी, काउंसलिंग होगी, लिखित माफीनामा होगा, और आगे किसी भी बहू के साथ ऐसा नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। हाँ, जो होगा कानून के अनुसार होगा। और इस घर में अब किसी की आवाज बंद नहीं की जाएगी। भाभी, क्या आप घर आएंगी एक बार हमें देख लेने? मैं तब आऊंगी जब इस घर का दरवाजा बहू के लिए नहीं, बेटी के लिए खुलेगा। और आज पहली बार मुझे लगता है वह दिन आ सकता है। जिस घर में कभी चुप्पी को संस्कार कहा जाता था, वहीं आज पहली बार सच ने ऊंची आवाज में सांस ली। न्याय सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों के भीतर भी शुरू हो चुका था। हर रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके जैसे कहानी के दीवानों का यहाँ स्वागत है।